DOLLB 2022 मेरिट लिस्ट अ स्कैम, इस टाइप के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं एंड काफ़ी स्टूडेंट्स अग्रीव्ड हैं विद द मेरिट लिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कितना आपको पॉसिबिलिटी लगती है, कितनी मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि व्हाट इज़ द ट्रूथ, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। Now, when I say your mentor, I really mean it because here I am working day and night for you guys. जो रिक्वेस्ट आती हैं वीडियोस की, जो क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की, आई ट्राई माई बेस्ट, माई लेवल बेस्ट टू एड्रेस देम। वरना मेरे पास ऑलरेडी इतनी चीज़ें हैं करने को, दैट वाई वुड आई वॉन्ट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन टू स्मॉल थिंग्स लाइक किसी का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है या जो डॉक्यूमेंटेशन को इशूज हैं। आई ट्राई टू रीड आउट द नोटिस, इंटरप्रेट थिंग्स फॉर यू, जैसा कि मैंने कल भी किया। एंड कुछ मिसक्रिएंट्स ऑब्वियसली यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं यूट्यूब पे, जो व्हाट्सएप टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं एंड रैंडमली दे स्टार्ट कमेंटिंग एंड सेइंग थिंग्स। तो अगर डीओ एग्ज़ाम की बात करें, जब जैसा कि फर्स्ट टाइम जब हमने एग्ज़ाम दिया था, मैंने वीडियो बनाया था एग्ज़ाम के बारे में एंड आई फेल्ट कि एक मॉडरेट टाइप का एग्जामिनेशन हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स इतना डीपली नहीं पढ़ते हैं, स्कॉलरली आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हैं, बेसिक सेल्फ गाइड बुक या ये व्हाट्सएप टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। एंड इस जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी एनालिटिकल टाइप के थे एंड मेजोरिटी स्टूडेंट्स को इशू हुआ होगा टू हैंडल दीज क्वेश्चंस। नाउ जब मैंने पोल कंडक्ट किया था फर्स्ट टाइम कि आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज थी। हाईएस्ट था अबव 240 कितने लोगों के आ रहे हैं, और मैक्सिमम वोट्स उसी टैब पे आए थे। आप जाके कम्युनिटी पोस्ट में चेक भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो वोट्स हैं 39% पीपल आउट ऑफ 4.6 के दे हैड दैट हैड वोटेड, उन्होंने बोला था कि उनके 240 प्लस आ रहे हैं, विच लेड अस टू दिस conclusion that yes, people have performed well despite the fact कि critical analytical type paper था। there are students जिनके marks अच्छे आ रहे हैं and then answer key came। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि हम हर एक क्वेश्चन चैलेंज कर देते हैं तो ठीक रहेगा। उसके लिए भी मैंने पोस्ट डाला था कि प्लीज़ आप रियलिस्टिकली बिहेव कीजिए एंड अननेसेसरली अगर आपको लगता है कि आप सारे क्वेश्चन चैलेंज कर लोगे, पूरा क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने क्लियरली बोला था दैट यू विल जस्ट बी वेस्टिंग योर मनी गिविंग इट टू ड्यू राइट इन टू देयर पॉकेट्स विदाउट सीइंग द रियलिटी। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ रियलिटी चेक में, जिसकी मैं बात करती हूँ बार बार, विच अगेन does not go down well with certain students because people are not ready to accept their own failures rather than blaming it on teachers, which is again not appreciable and not cool। तो आंसर की आने के बाद भी मैंने दोबारा से पोल कंडक्ट किया था। मैंने ये भी पूछा था अबव 300 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, उसमें भी 1.8 के समथिंग स्टूडेंट्स वोटेड एंड आई थिंक 12% या 18% जिन्होंने बोला था कि उनके 300 प्लस स्कोर आ रहा है। तो अगर हम ये मान भी लें कि उसमें से आधे लोग झूठ बोल रहे हैं, तब भी हमारे पास 100 स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं, 100 स्टूडेंट्स उसमें से ऐसे निकलते हैं जो 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो उस पोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने उस पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया, या बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने वो देखा ही नहीं, या दे आर नॉट अ सब्सक्राइबर, दे डोंट नो अबाउट द चैनल। तो ऐसी बहुत सी जनता होगी जिसके और 300 प्लस आ रहे होंगे जिन्होंने उस वोट में पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया है। सो इट इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन वी कैन कम टू दिस रीजनेबल कंक्लूजन कि 300 प्लस के स्कोर में एक्सपेक्टेड था, काफ़ी स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए। मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर किए, 3 पार्ट्स में मैंने फीडबैक शेयर किया मेरे कुछ स्टूडेंट्स का जिनसे मैं टच में हूँ, जो मुझसे गाइडेंस लेते आए हैं थ्रू आउट, एंड उनके जो मैसेजेस थे उनके स्क्रीनशॉट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, जहाँ मैंने आपको बताया लास्ट जब फीडबैक पार्ट 3 की बारी थी, मैंने आपको बताया था कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 300 प्लस आ रहे हैं, तो कट ऑफ्स माइट शूट अप
जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स को उस पोस्ट के बाद कुछ स्टूडेंट्स को एंजाइटी हो गई थी, कुछ बोलने लग गए थे कि आप ऐसा कैसे कर रहे हो, आप डीमोटिवेट कर रहे हो हमें। सी आई एम नॉट हियर टू प्लीज स्टूडेंट्स, मैं उन चैनल्स या उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं आपके यू नो कन्वीनियंस के लिए या आपकी वो टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए मैं आपको बोल दूंगी कि अरे नहीं, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, एंड नहीं, अगर आपके 230 आए हैं आपका हो जाएगा, डोंट वरी। आई एम नॉट देयर टू मिसगाइड एनी वन, एंड आई एम नॉट देयर टू क्रिएट फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। आई एम आउट देयर टू टेल यू द रियलिटी। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती हूँ। मैंने एक रिसेंट एक मेरा शॉर्ट आपने देखा होगा जहाँ पर मैंने बात करी है कि लॉयर्स कितना, हाउ मच दे कैन अर्न, जहाँ पे मैंने बात करी है कि 5,000 से भी स्टार्टिंग होती है। तो ये सब चीज़ें मैं अपने आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस एंड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोफेशन, जितना मैंने टाइम दिया है उस हिसाब से आपको चीज़ें कन्वे कर रही हूँ। बिकॉज आप लोगों को शायद आइडिया नहीं है इस प्रोफेशन के बारे में, यू माइट बी वेरी वेल वर्स्ड विद समथिंग एल्स। आई एम वेल वर्स्ड विद द प्रोफेशन एंड निटिग्रिटीज, तो वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डीमोटिवेटिंग लगता है कुछ कंटेंट या एंजाइटी लगती है, तो आप प्लीज यू फ्री नॉट टू वॉच दैट, ओके, एंड यू फ्री नॉट टू बी इन दैट स्पेस। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू वॉच एनीथिंग। सो हियर आई वुड लाइक टू जस्ट मेक इट क्लियर कि जो मैं यहाँ कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ, इट इज फॉर रियल, फैक्चुअल है, आउट ऑफ एक्सपीरियंस है। मैं हवा में बातें करने में नहीं बिलीव करती हूँ। एंड ऐसा ही मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 250 प्लस कट ऑफ भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मैसेजेस दैट आई रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट्स अबाउट देयर स्कोर्स। एंड ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके सिर्फ DU LLB में नहीं और बहुत अच्छे स्कोर्स आए हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस में भी। कुछ आपने शायद पोस्ट ऐसे देखे होंगे जहाँ पे लिखा हुआ है कि सुएट PG में इतना स्कोर है, PU LLB में इतना रैंक आया है, MH सेट में बहुत लोगों का, इन लोगों का एडमिशन हुआ है। तो ये वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स की पोस्ट मैंने आपसे शेयर करी हैं जिनके मार्क्स अच्छे DU में आए हैं और अदर एग्जामिनेशंस में भी। सो वी कैन नॉट रियली से कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हर जगह सेटिंग करी, अगर हम ऐसा बोलना भी चाहें कि स्टूडेंट्स ने सेटिंग करके मार्क्स लिए हैं। बिकॉज आई गॉट इन टच विद सर्टन स्टूडेंट्स जिनके मैं पोस्ट देख रही थी, कॉमेंट देख रही थी। एक्चुअली मेरे को टीम ने ही बताया कि कुछ हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, एंड देन आई सॉ सर्टेन पोस्ट एंड आई फेल्ट कि स्टूडेंट्स को शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ फिशी है। अब वो फिशी अथॉरिटीज के एंड पे है, NTA के एंड पे, एग्जामिनेशन सेंटर के एंड पे है। इट इज नॉट फिशी एट द एंड ऑफ माई चैनल और मी और एनी अदर चैनल, या हमको जस्ट बिकॉज माई प्रिडिक्शन केम ट्रू डजंट मीन कि मुझे सब पता है, राइट। आई एम जस्ट देयर टू गाइड यू। अगर मुझे सब पता ही है तो मैं आपको क्लियरली बता देती थी कि अभी कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी, इस दिन आ जाएगी। बहुत स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते थे, मैंने हमेशा यही बोला है कि कुछ पता नहीं है। मैंने अपना डिसअपॉइंटमेंट भी शो किया है अपने कम्युनिटी पोस्ट में, सेइंग दैट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द यूनिवर्सिटी। कब जो स्टूडेंट्स हैं कब से वेट कर रहे हैं, लिस्ट नहीं आ रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद भी लिस्ट नहीं आ रही है। सो my disappointment has always been there. Like a student, I have also been in that same boat, but क्योंकि ये कुछ चार पांच, क्योंकि कहते हैं ना जो चार पांच फिशेज होती हैं जो पूरे पॉन्ड को पोल्यूट कर देती हैं, तो ऐसी कुछ चार पांच फिशेज अभी मैंने लेटेस्ट जो कम्युनिटी पोस्ट डाला उस पर मैंने देखा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फालतू की कुछ कमेंटिंग कर रहे हैं, एंड दे से वो अपने आप को शायद FBI एजेंट, शर्लॉक होम्स वगैरह समझते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि और भी देर इज अ बिग कंट्रोवर्सी और कुछ बहुत डीप चल रहा है पीछे एंड किसी को पता नहीं है, एंड वो ऐसा पता लगा सकते हैं। प्लीज अगेन कम टू रियलिटी। द स्टूडेंट्स दैट आई स्पोक टू एज वी स्पीक ऑफ रियलिटी, वो दे आर द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली वर्किंग फॉर इट। सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब पे आके चार पांच अपने कमेंट डालने से, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने से कुछ नहीं होगा। आपको रियली में हेल्प करनी है तो उन स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए जाके जो इस बात के लिए एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं कि क्या चीटिंग हुई है या नहीं। चीटिंग की बात करें, मैंने स्टार्टिंग में ही
जब मैंने पोस्ट डाला था, पोल डाला था, उसके बाद मैंने एक पोस्ट ये भी डाला था कि मैंने ये फील किया कि एग्जामिनेशन सेंटर्स में मर्मरिंग विस्परिंग हो रही थी एंड इन्विजिलेटर्स ने कुछ बोला नहीं है, और उस पर आई थिंक अबाउट 100 पीपल कॉमेंटेड एंड इट वॉज सेड दैट यस, सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी इन्विजिलेशन में। बट अगेन वो सेंटर्स मेरे नहीं हैं, मैंने वो एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया है, तो इट इज नॉट राइट फॉर दोज पीपल हु आर कॉलिंग इट एज फिशी, दोज बैड फिशेस फॉर टू से कि मेरा या इस चैनल का कोई इन्वॉल्वमेंट है उसमें। आप यू प्लीज कम टू रियलिटी। यहाँ हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। मैं यहाँ अगर वीडियो बना रही हूँ ये आपकी गाइडेंस और आपकी हेल्प के लिए, या आपकी ही रिक्वेस्ट आती है कि इस चीज पे वीडियो बनाइए, इस पे क्लैरिटी दीजिए, इस पे बोलिए, तो वही वीडियोस मैं यहाँ पे लेके आती हूँ डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे कंट्रोल में कुछ है। मेरे कंट्रोल में अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन होता तो मैं शायद हर किसी को एक सीट दिला पाती, विच इज नॉट पॉसिबल। दिस इज लाइफ, यू हैव टू फेस इट। प्लीज एक्सेप्ट सर्टन थिंग्स एंड यू कैन नॉट ब्लेम अदर्स फॉर द थिंग्स दैट यू आर लैकिंग एट। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, अगर आपका स्कोर 230 है और लोगों का स्कोर 300 प्लस है, आपने मेहनत करी है 230 तक पहुंचने में, बट शायद आपने उतनी मेहनत नहीं करी है कि आपके 300 प्लस आ सकते थे। अगर आपको वो डिसअपॉइंटमेंट है, देन लर्न फ्रॉम दैट, डोंट ब्लेम अबाउट इट यू नो टू अदर्स कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है। एंड अगर वो डिसअपॉइंटमेंट है, आपको उस पर काम करना चाहिए। आपको लगता है पेपर में चीटिंग हुई है, इस वजह से इन्फ्लेशन हुआ है, आप उस पर काम करिए। ये जो स्टूडेंट्स एविडेंस वगैरह आपने देखा होगा, पोस्ट है कि हम लोग एविडेंस वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प कीजिए, रीच आउट टू देम। मैंने भी उनको यही लिखा कि आप एक बार मुझसे बात कीजिए, एंड दे रीच आउट टू मी एंड आई टोल्ड देम कि अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, आप ऐसा ऐसा करिए। एंड दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग देयर ओन वर्क। हर कोई अपना काम कर रहा है। मैं यहाँ पर अपना पढ़ाने का, टीचिंग का काम कर रही हूँ, या जो क्वेरीज आ रही हैं उनको सॉल्व करने का काम कर रही हूँ। जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है चीटिंग हुई है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बट ये जो थर्ड कैटेगरी, ये जो बैड फिशेज हैं जिनको सिर्फ कमेंट करना आता है, दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट। You can please stop watching the channel if you want. We will not entertain any such thing here कि आपको अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, आप अपनी आंसर शीट्स भेजिए मुझे। लेट मी सी हाउ यू परफॉर्म, लेट मी टेल एवरीवन कि आपके क्या स्कोर रहा है एंड क्यों आपका नहीं हुआ है। लेट अस हैव अ वाइवा वॉइस, लेट मी आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस टू सी कि आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा आपने प्रिपेयर किया, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और आपका नहीं हुआ है, तो लेट अस हैव अ वाइवा वॉइस। सो अगर ये स्टूडेंट्स इतना स्पाइन रखते हैं कि आप एक कोचिंग को टारगेट करके बोल रहे हो कि आपका प्रिडिक्शन आपको शायद पता था पहले से, आप इन्वॉल्व हो, तो आप इतना भी स्पाइन रखो दैट यू मीट मी wherever you want, you meet me, you explain about your preparation and how you've prepared. Let us have another test for you and see that how well versed you are with what you have studied. But certainly this is not acceptable कि आप अपनी जो भी आपकी कमियां हैं उसका ब्लेम हमारे ऊपर डालो। अगर मैंने कुछ प्रिडिक्ट किया है, दैट एज आई सेड अर्लियर इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस एंड जो लोगों से कम्युनिकेशन हुआ है उसके ऊपर और कॉमन सेंस लगा के वो डिराइव किया गया है। आप कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, आप में खुद कॉमन सेंस इतना शायद नहीं है कि आप अपने ऊपर देख सके, इंट्रोस्पेक्ट करके देख सके दैट वेयर डू यू स्टैंड इन लाइफ, व्हाट हैव यू डन इन लाइफ, हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड। इफ यू आर लैकिंग टुडे, if your name is not there in the merit list today, then what can be the reason behind it? Please introspect at your end. This is especially for that particular lady जिन्होंने टूटे फूटे शब्दों में who probably cannot write well एंड आपने ऐसा ये सब बोला है, तो ये स्पेशली आपके लिए है देखना कि where do you actually stand and किसकी किस में क्या गलती है। इट इज वेरी वेरी इमेच्योर एंड इट्स एक्चुअली फनी। जो वो दो तीन सपोर्टर्स भी है ना साथ में, आई अग्री और ये वाले, इट इज एक्चुअली फनी कि यू हैव दैट
थिंग इन यू कि आप ऐसा आके बोल सकते हो। थैंकफुली आई थिंक देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिन्होंने उस पोस्ट पे बोला है कि आप किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते हो, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज के ऊपर है और फाइट उनसे है। एंड तब भी आई थिंक वो लोग जो होते हैं ना, जिनको समझ नहीं आता है, बस अपनी अपनी धुन में सवार रहते हैं, आई थिंक ये वो लोग हैं जो फिर से लोगों के बोलने के बाद भी उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। सो टू यू गाइज आई वुड सीरियसली से दैट वी वुड नॉट लाइक टू एसोसिएट आवरसेल्व्स विद सच स्टूडेंट्स जिनको खुद से हार्डवर्क नहीं हो रहा है एंड दे आर ब्लेमिंग अस। नाउ फॉर द पीपल, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई नो कि 257 कट ऑफ गया है, सबके लिए शॉकिंग है कि इतना कट ऑफ चला गया, कैसे चला गया। एंड अगर पहले के पैटर्न, पहले के एग्जामिनेशंस देखें तो इतना नहीं गया है कभी भी। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि डीओएलबी एग्जामिनेशन की बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस भी पहले से बढ़ गई है। पहले क्या होता था कि सब यूनिवर्सल सेल्फ गाइड से पढ़ के चले जाते थे, एग्जामिनेशन जिसने अच्छे से पढ़ लिया उसका हो जाता था। बट अब थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया है एग्जामिनेशन, एग्जाम के बारे में अवेयरनेस भी बढ़ गई है, सोर्सेज भी बढ़ गए हैं प्रेपरेशन के लिए लोगों के। तो यस, ऑब्वियसली कंपटीशन इतना है कि कट ऑफ्स हाई जाएंगी। आई थिंक इन फ्यूचर ऑल्सो ऐसा ये ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एंड आपको वो हार्डवर्क वो आपको अपनी तरफ से इंश्योर करना है। अगर आप वो नहीं कर पाए हो देन दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीवन एल्स, right? It is your career, you are studying, you know what is your strength, what is your weakness, and nobody else can be blamed for it. अब अगर आई नो देर आर सर्टन स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बोला, दे आर डिसअपॉइंटेड कि इतनी हाई कट ऑफ्स चली गई हैं एंड आपका एडमिशन नहीं हुआ है। मैं टाइम एंड अगेन मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं करियर ऑप्शंस के ऊपर एंड मैंने बात करी है इस चीज़ की भी रियल में कि आप का अगर नहीं होता है लॉ एंट्रेंस में तो आप क्या करेंगे। उसमें भी लोग ड्रीमी वर्ल्ड में ही रहना चाहते हैं, आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना चाहते हैं कि आप ये बात क्यों कर रहे हो अभी, एंड इससे एंजाइटी होती है। आप रियलिटी फेस कीजिए प्लीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को एक लॉ एस्पिरेंट मानते हैं तो ये तो बेसिक है, आपको कल को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी लाइफ में, यू शुड बी रेडी फॉर इट। एंड मैं इतना कंटेंट ऐसा बना रही हूँ कि कभी कभी मुझे भी फील होता है कि दैट आई एम सॉर्ट ऑफ स्पून फीडिंग, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। यू गाइज आर मैच्योर इनफ, आप ग्रेजुएट्स हैं एंड इतनी अंडरस्टैंडिंग आई थिंक सबको होती है कि अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग कि हम कहाँ पर हैं एंड हमारा क्या एप्टीट्यूड है। एंड एग्जामिनेशन, जिसने भी एग्जामिनेशन दिया होगा, हर किसी को एग्जाम देने के बाद एक डाउट रहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये शायद दिमाग में था कि वो भी मिसप्लेस्ड गाइडेंस है जो गलत प्लेसेस से, गलत सोर्सेस से आ रही है कि स्टूडेंट्स को ये बोल दिया जाता है कि आप चिंता मत करिए, नहीं जाएगा कट ऑफ हाई। कैसे कट ऑफ हाई नहीं जाएगा जब लोग पोल में इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पे 300 प्लस के ऊपर बटन पे क्लिक हो रहा है, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं जब भी स्कोर कार्ड आया है, तो कैसे कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। वो तो एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ हाई जाएगा। एंड जस्ट बिकॉज अगर आपका जो कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपका 230 स्कोर था तो आप ये तो एटलीस्ट बिलीव करेंगे कि 230 पे भी आपको कहीं ना कहीं तो ऐसा लगा होगा कि हम अभी सेफ नहीं है, शायद हमारे सोशल, अगर हमारे 260 होते तो हम अपने आप को शायद सेफ मानते, एंड जो 230 है उस पर ऑब्वियसली यू आर नॉट सेफ। तो इसमें किसी का कोई गलती नहीं है। अगर सस्पिशन चीटिंग का है उसके ऊपर वो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। एंड जो लोग, आई वुड टेल दी स्टूडेंट्स कि जिन लोग ने आपको ये गाइडेंस दी है कि कट ऑफ नहीं जाएगा ज़्यादा हाई, एंड आप उनसे सपोर्ट लीजिए ना इस चीज़ में कि वो आपके लिए लड़े इस बात पे। देर आर स्टूडेंट्स टेलिंग मी दैट आप हमें सपोर्ट कीजिए एंड ये वो, आप वॉइस रेस कीजिए। सिर्फ वॉइस रेस करने की बात नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, जैसे 2020 में लीकेज हुआ था एंड फोटोज कुछ ऐसी देखने को मिली थी, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को फोटोज भेजी थी जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे उनकी, किसी के मोबाइल में वो फोटोग्राफ्स कैसे आ सकती हैं। तो ये इशू मैंने उस टाइम पे रेस किया था। आई वेंट टू द डीन, यू कैन सी एवरीथिंग इज
ऑन दिस चैनल सब प्रूफ आपको यहीं पे अवेलेबल है। जो लोग एविडेंसेस की बात करते रहते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। तो वहां पर मैंने आई डिड रेज दिस इशू एंड मैंने ये मेंशन किया था कल के पोस्ट में कि उस पर भी कोई एक्शन आज तक लिया नहीं गया। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल दीज पीपल हु आर ट्राइंग टू फाइट। आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू फ्रॉम एनी फाइट। यस, अगर आपको लगता है कि बहुत इन्फ्लेशन है एंड ये बहुत ही मतलब खराब बात होगी कि ऐसा अगर हुआ है सेंटर्स पे, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ऐसा शक है कि कुछ सेंटर्स पे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शायद सेटिंग करी है या उनके मार्क्स ऐसे ऐसे आए हैं। तो आई एम नॉट डिनाइंग कि ऐसा नहीं हुआ होगा। देर मे बी अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है। अगर वो स्टूडेंट्स बोलते हैं ऐसा कि उनके पास एविडेंस है एंड मे बी उनके पास वो एविडेंस है, वो प्रूव कर पाए इस चीज को। एंड इनफैक्ट मुझे आई विल फील वेरी हैप्पी अगर वो ऐसा प्रूव कर पाते हैं एंड फैकल्टी इस चीज को एक्नॉलेज करती है एंड एनटीए के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि शायद गड़बड़ हुई है कुछ उनकी तरफ से इन मैनेजिंग द एग्जामिनेशन। मेरा कोई इसमें ये कॉन्टेंशन नहीं है कि आई विल नॉट सपोर्ट यू और आप झूठ बोल रहे हो, नहीं मेरे स्टूडेंट्स के तो अच्छे मार्क्स आए हैं। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ दैट। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद मेरे को शायद इनरोल नहीं थे, बट देन इवन देन दे वर इन टच विद मी एंड उनके शायद इतने अच्छे स्कोर्स नहीं आए, उनकी कट ऑफ मीट नहीं हुई। तो उनके लिए डिसअपॉइंटिंग है, यस। एंड मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है कि जिसके 300 प्लस नहीं आए हैं, जिसके 257 प्लस नहीं आए, उसने हार्ड वर्क नहीं किया। मैंने इनफैक्ट हमेशा जब एग्जामिनेशन से पहले भी जब भी मैंने वीडियोस बनाई, मैंने हमेशा आप लोग को बोला है दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अगर नहीं भी होता है इट्स ओके, देर आर मोर ऑप्शंस इन लाइफ एंड ऐसा नहीं है दैट लाइफ एंड्स हियर। एंड वो मैं अगेन फिर से यही बोलूंगी कि जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है ना, उनको एक्सेप्टेंस ये लाने में मुश्किल हो रही है कि उनका नहीं हुआ है अच्छा स्कोर लाने के बाद भी, देन आई वुड जस्ट से दैट दिस इज लाइफ एंड ऐसा है, दिस इज द रियलिटी। कंपटीशन इतना है, सीट्स इतनी कम है, रिजर्वेशन साथ में चलता है, तो बहुत बहुत मुश्किल है इंडिया में एक अच्छी एजुकेशन ऑब्टेन करना। एंड आई नो दैट स्टूडेंट्स कुछ डिसअपॉइंटेड भी हैं एंड माई हार्ट गोज आउट फॉर देम, बट देन आई एम नॉट ओपन टू सच कॉमेंट्स जहाँ पर ये सस्पिशन उठाया जाए कि अगर मेरी कोई बात बोलने में सच हुई है विच इज वेरी लॉजिकली डिराइव्ड एट कि कुछ फिशी है हमारी तरफ से। So I really condemn that comment and it is defamatory and if you have that spine in you, you meet me personally, call me personally, we will talk. I am right here। मैं ऐसे discussion से I don't shy away। You can, if you want, you can reach out to me directly instead of making those comments without any evidence or any veracity of the facts that you are trying to prove there, Miss Sherlock Holmes। And फॉर द स्टूडेंट्स जो एविडेंस वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, जो डीन के पास गए हैं बात करने, उनको मैं बोलूंगी कि दैट ऑब्वियसली आई एम देयर टू गाइड यू अगेन। अगर आपको कल को इस प्रोसेस में भी आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, आई एम ऑब्वियसली देयर टू गाइड यू। बट अगेन दैट डज नॉट मीन कि आई डोंट बिलीव इन दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्चुअल में हार्ड वर्क करके जिनके 300 प्लस आए हैं। एंड मैं जानती हूँ ऐसे बहुत स्टूडेंट्स को जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये स्कोर्स ऑब्टेन करे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दे डिड वर्क हार्ड एंड उनके हार्डवर्क करने से ये भी नहीं कंक्लूजन है कि किसी और ने हार्डवर्क नहीं किया है, किसी ने ज्यादा किया है, किसी ने कम किया है। दिस इज लाइफ। ये बहुत बेसिक सी चीज है। शायद आप अपने पेरेंट्स से भी बात करेंगे इस बारे में तो वो भी यही बोलेंगे। सो प्लीज आई वुड नॉट एक्चुअली एंटरटेन द इमेच्योर कमेंट्स दैट वर कमिंग एंड यू गाइज प्लीज थोड़ा सा मेच्योरली एक्ट कीजिए। अगर आपको कुछ लग रहा है, यू चूज either you choose this side कि मैं I am going to fight, I am going to sue these people, I am going to file a case
against NTA or whatever, wherever you feel that the wrong is there, and या फिर आप उन स्टूडेंट्स को जाके सपोर्ट कीजिए जो एविडेंस इकट्ठा करने में लगे हुए हैं. At the same time, you have to appreciate that there are students जिन्होंने हार्ड वर्क किया है, and you have to accept that as well. So choose that side, right? ये midway reckless commenting will not serve the purpose. That is it. That is all I had to share. And क्योंकि स्टूडेंट्स को लग रहा था कि ऐसा, आई इट्स वेरी सैड कि लोग अज्यूम कर लेते हैं कि कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है, नोबडी इज सेइंग समथिंग इज देयर. ये बहुत ओवर थिंकिंग, दिस शोज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग दैट्स हैपनिंग जस्ट बिकॉज चैनल्स आर नॉट. मैंने तो शायद फिर भी इस पे वीडियो बना दिया. देयर स्टिल चैनल्स, देयर स्टिल इंस्टीट्यूट्स हु आर working on their 23 examination and not talking about it. मैं यहाँ पर आज इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज आई डिड नॉट लाइक द काइंड ऑफ कॉमेंट्स जो वो 4-5 बैड फिशेज ने किए थे. एंड क्योंकि मेरे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं हुआ है, हु आर वेरी सैड, तो उनको उनसे बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि ये लाइफ की रियलिटी है एंड ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. By hook or crook, no choice. But at the end, at the same time, I'm telling you that this is not the end of life. So that is the whole purpose behind my video. And all the best to all of you. And may sense prevail.